जिन लोगों के लिए 3.5 घंटा इंटरनेट बंद था जब एग्ज़ाम था, उनको भी पता चल चुका था कि पेपर लीक हो गया है बिना इंटरनेट के। तो अगर अभी तक डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं पता है तो फिर उनको थोड़ा काम ढंग से करना चाहिए। उनको ज्ञान लेने क्या हो सकता है ना, ज्ञान लेने देख लीजिए इरफान जी, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, आप गूगल करिए और जेपीएससी का फुल फॉर्म सब छात्र आपसे पूछेगा। अगर आप पत्रकार हैं तो यहाँ पर कमाई और व्यूज के लिए नहीं पहुंचिए। माइक रख के आंदोलन में बैठने की ताकत है तो आप आकर बैठिए, माइक रखिए, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं। अपना माइक रख दीजिए और अगर आपको पत्रकारिता की ताकत दिखानी है तो एक दिन स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए और ये मत कहिए कि सरकार की हिमाकत होगी तो सरकार लाठी चलाएगी। सरकार लाठी क्यों चलाएगी भाई? धीरे धीरे हो सकता है छात्र अगर डटे रहे तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाए, जो कि कल मेरी जयराम महतो से बात हुई तो जयराम महतो की मांग ये है, छात्रों की मांग ये है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ है, लेकिन कुछ पत्रकार जो बड़े बैनर तरह काम कर चुके हैं वो झारखंड में आके मैंने देखा है स्थानीय पत्रकार थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। और पुलिस लाठी क्यों चलाएगी भैया? ऐसा वाले हैं यहाँ पर, हमको समझाइए ना, पुलिस लाठी क्यों चलाएगी जब आप उपद्रव करिएगा? स्टूडेंट्स जीत रहे हैं और मैं प्रियांशु झा शुरुआत से सच के साथ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो ये माइक छोड़कर आंदोलन में बैठने को भी तैयार हो। व्यू के लिए, कमाई के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। तमाम लोग हैं, ऐसा वाले लोग हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इरफान जी को भी जरा बता दीजिए, समझाइए। पेपर लीक आज नहीं, आज से 10 साल पहले से ये हो रहा है। सीट बिक जा रहा है, पेपर तो छोड़ दीजिए, सीट बिक जा रहा है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख लीजिए कि हम 12-12 नौकरी निकाल लिए हैं, तुमको भी दिलवा देंगे नौकरी भैया। अभय तिवारी है ये, उर्फ मनोज तिवारी। और यहाँ रोड छाप जो 40 लाख का लेकर घूम रहा है बैग, वो बैग दे रहा है, उसका जॉब हो रहा है। 1 करोड़ के नहीं, 1.5 करोड़ तो नहीं, 50-60-70 लाख में DSP, 60-70 लाख में DSP। देखिए कुछ एक्शन का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन झारखंड जन अधिकार महासभा जो इसमें मुद्दे हैं ये अभी से नहीं उठा रहे हैं। ये जब से दिल्ली में आंदोलन चालू हुआ हम तब से ही समर्थन में मुद्दे उठा रहे हैं। और स्कूली शिक्षा का जो मुद्दा है वो तो महासभा कई सालों से उठा रही है। अच्छा। तो हम लोग इस आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि झारखंड में नीचे से लेके ऊपर तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन से यूनिवर्सिटी से नौकरी तक ही पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो लचर है। उसमें गवर्नेंस को मजबूत करना है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही होना चाहिए। माने कोई अभी जो हो रहा है वो बाहरी लोग आके यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं, जिसका आप देखेंगे मैंने करा है NEP जो पूरा देश भर में लागू हो रहा है। शुभ नाम क्या है? दिल्ली के आंदोलन से और रांची के आंदोलन से क्या सब सीखने को मिल रहा है? रांची से सीखने को मिल रहा है, दिल्ली से सीखने को मिला? दोनों ही अलग है, दोनों में ही चुनौतियाँ अलग है। एक जो सबसे अलग जो बदलाव हमें दिखता है वो है प्रशासन का नजरिया। जैसे आ रहा है अब तो बहुत ही ज़्यादा नेशनल न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा है कि जंतर मंतर में कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कम कर दिया है, वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। झारखंड में चाहे कोई रैली हो चाहे कोई धरना हो, एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों से हम लोग, मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ मैं दावा दे सकती हूँ कि यहाँ पे हमको परमिशन नहीं लेना होता, हमको इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे प्रशासन आपका साथ देती है, ना लाठीचार्ज करती है, ना पानी का बहार करती है, ना केस करती है। जनाधार महासभा इनका कहना है कि 0 बटा सन्नाटा हो गया, 404, ठीक है ना, एरर। कि सरकार की हिमाकत होगी, लाठी चला के दिखा दे तो छात्र उन्हें बता देंगे। पहली बात हम बता दे रहे हैं, सरकार लाठी क्यों चलाएगी? आप कमेंट करिए, लिख के बताइए सरकार लाठी क्यों चलाएगी। छात्र कभी उग्र नहीं होंगे। छात्रों को अगर उग्र होना होता तो बम, गोला, बारूद और ईटा पत्थर लेकर वो यहाँ पर आते। वो भूखे पेटे अनशन पर यहाँ पर नहीं बैठते, वो उस सरकार से सवाल नहीं करते, उनको 14 दिन बैठने की आवश्यकता नहीं थी। तो पुलिस लाठी नहीं चलाएगी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है, ये झारखंड है और झारखंड के छात्रों ने बता दिया है कि पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है, पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट है। जिस तरह से हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट है, बट उससे भी तेज़ हमारा पेपर लीक होता है। इन्फिनिटी है वो। ये पेपर लीक का मीटर है, ये स्पीड है इस तरह से। किस तरह मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, क्या है? ये फिजिक्स है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है, आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त हम धुरवा में मौजूद हैं। ये रास्ता सीधा विधानसभा की तरफ जाता है। अब यहाँ पर देखे होंगे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक कर देखा तो SFI आयशा वाले दिखे जो जंतर मंतर पर नज़र आ रहे थे। जंतर मंतर पर ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। शिक्षा बचाने के लिए विद्यार्थियों के समर्थन में ये लोग यहाँ पर उतरे हैं।
तमाम SFI के लोग आयशा वाले यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए ये लोग, आप लोग मीडिया से हैं ना, आप लोग किस संगठन से, स्टूडेंट हैं या संगठन? स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा से। आयशा से, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, है ना? क्या करने के लिए, कहाँ से आए हैं यहाँ पर? हम लोग आए हैं, मेरा पलामू घर है। पलामू घर? हाँ, पलामू से यहाँ आए हैं, राजभवन का घेराव करना था। राजभवन का घेराव करने के लिए? नहीं, राजभवन विधानसभा का, सॉरी विधानसभा का। विधानसभा का ये सीधे विधानसभा जाता है। आप देखिए इस रास्ते से मैं गुजर रहा था, वहाँ जब मैं पहुंचा तो देखा SFI का बोर्ड लगा हुआ है और आयशा का बोर्ड लगा हुआ है। ये रास्ता सीधे विधानसभा की ओर जाती है। ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। विधानसभा घेराव आज करना था? आज करना था। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मतलब यहाँ ही हुआ, अंदर नहीं जाने दिया गया। आपके संगठन वाले आज आए हैं या फिर जितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है उतने दिन से? आज आए नहीं है। जब भी पेपर लीक होता है, जब भी कुछ होता है, तो वो छात्रों के साथ हमेशा से रोड पे, सड़क पे आवाज उठाती। इससे पहले हम लोग विधानसभा का मार्च किए थे क्लस्टर सिस्टम को लेकर। सुनिए ना सर, एक बात थोड़ी सी मुझे गलत लगी कि आज आए हैं। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपका बड़ा फेस रहे तभी बोलिए कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप आज आए हैं? नहीं, हम तो या फिर आप उस दिन से ही हैं, शुरू से ही। अपना बोर्ड लाइए ना, वो आयशा वाला जो हम देख के, जिसको देख के मैंने गाड़ी रोका, आयशा और SFI, क्योंकि SFI का अहम भूमिका रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर आपने बाल नरेंद्र वाली एक लड़की थी, उसका नारा देखा था आपने, जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, वो SFI से थे लोग। यही देखकर मैं रोका, मैं विधानसभा की तरफ बढ़ रहा था। और पत्रकारिता बहुत लोग कर रहे हैं, झारखंड में बाहर से भी लोग आए हैं, लेकिन उनको मैं एक सलाह देता हूं कि भैया पत्रकारिता की ताकत यहाँ पे नहीं दिखाइए। अगर आप पत्रकार हैं तो यहाँ पर कमाई और व्यूज के लिए नहीं पहुंचिए। माइक रख के आंदोलन में बैठने की ताकत है तो आप आकर बैठिए, माइक रखिए। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, अपना माइक रख दीजिए। और अगर आपको पत्रकारिता की ताकत दिखानी है तो एक दिन स्क्रीन ब्लैक कर दीजिए। और ये मत कहिए कि सरकार की हिमाकत होगी तो सरकार लाठी चलाएगी। सरकार लाठी क्यों चलाएगी भाई? क्यों चलाएगी सरकार लाठी? ये छात्रों का प्रदर्शन है और छात्रों की ताकत है, और छात्र इसको जीतेंगे और जीत रहे हैं। हेमंत सोरेन की तरफ से ये नोटिस आया है, अधिकारी गए हैं, कहा गया है एक जगह निर्धारित करने के लिए। धीरे धीरे हो सकता है छात्र अगर डटे रहे तो मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंच जाए, जो कि कल मेरी जयराम महतो से बात हुई तो जयराम महतो की मांग यह है, छात्रों की मांग यह है कि मुख्यमंत्री जी यहाँ है। लेकिन कुछ पत्रकार जो बड़े बैनर तरह काम कर चुके हैं, वो झारखंड में आके मैंने देखा है स्थानीय पत्रकार थोड़ा सा नाराज हो गए हैं। एक यही संस्था है जिसमें पत्रकारिता में एकता नहीं है। वो आके कह रहे हैं कि हमारा ही न्यूज़ चैनल है, हम ही यहाँ पर हीरो हैं। ऐसा नहीं है। आप 14वें दिन आए हैं, 13वें दिन आए हैं, यहाँ पर 12 दिनों से पत्रकारिता चल रही है। और पुलिस लाठी क्यों चलाएगी भैया? आयशा वाले हैं यहाँ पर, हमको समझाइए ना, पुलिस लाठी क्यों चलाएगी जब आप उपद्रव करिएगा? दिल्ली में क्या हुआ? पुलिस, आपको पुलिस की सच्चाई बता देता हूँ। दिखाइए, पुलिस की गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, अभी पुलिस यहाँ पर नहीं है। पुलिस FIR लिखने से भी कांपती है। आपका FIR दर्ज नहीं होगा तो लाठी चला देगी। ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, स्टूडेंट्स जीत रहे हैं। और मैं प्रियांशु झा शुरुआत से सच के साथ रहा हूँ, स्टूडेंट्स के साथ रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो ये माइक छोड़कर आंदोलन में बैठने को भी तैयार हो। व्यू के लिए, कमाई के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। तमाम लोग हैं, आयशा वाले लोग हैं। बताइए क्या मांगे आपकी सरकार से? मेरी सरकार से ये मांगे कि जो भी पेपर लीक्स हो रहे हैं या फिर जो भी सीट्स बुक बेचे जा रहे हैं वो सारे को रोका जाए और एक फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाए। सभी की यही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे और जो पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रहे हैं, सीट बिक जा रहा है, पेपर तो छोड़ दीजिए, सीट बिक जा रहा है, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देख लीजिए कि हम 12-12 नौकरी निकाल लिए हैं, तुमको भी दिलवा देंगे नौकरी। भैया अभय तिवारी हैं ये, उर्फ मनोज तिवारी। वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इरफान जी को भी जरा बता दीजिए, समझाइए। पेपर लीक आज नहीं, आज से 10 साल पहले से ये हो रहा है और इस चीज़ को सरकार संज्ञान ले, क्योंकि बात केवल पेपर लीक की नहीं है। जो बच्चे लाइब्रेरी में 24 नाइट 12 बजे तक पढ़ते हैं उनके बारे में सोचिए और देखिए कि क्या कितनी लाइब्रेरियां अपनी चला रहे हैं। आप पूरा लाइब्रेरी सर्च कीजिए, बच्चे पढ़ते कैसे हैं। मैंने कहा ना कि ये पढ़ कैसे रहे हैं और वहाँ अपना 100% अपने आप को दे रहे हैं। और यहाँ रोड छाप जो 40 लाख का लेकर घूम रहा है बैग, वो बैग दे रहा है, उसका जॉब हो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है, अभी
का ये भी हो गया कि किसान लोग भी इसमें झांसे में फंस रहे हैं, क्योंकि बेटियों की शादी करनी है। आपने सुना है कि 1.5 करोड़ में डीएसपी बन जाइएगा? हाँ, 1 करोड़ के नहीं, 1.5 करोड़ तो नहीं, 50-60-70 लाख में डीएसपी। 60-70 लाख में डीएसपी। हाँ, 1.5 करोड़ ज्यादा रेट मार्केट में मेन्यू की तरह उछल रहा है भैया। आइए, यहाँ पर तमाम लोग हैं। आयशा वालों से बात हुई, एसएफआई वाले हैं आप लोग? झारखंड जन अधिकार महासभा। कहाँ से हैं? झारखंड जन अधिकार महासभा। झारखंड जन अधिकार महासभा। तो आप लोग प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। मैंने बार बार कहा है, जो इस प्रोटेस्ट का विरोध करेगा वो सरकार का समर्थक भी नहीं होगा और न देश का समर्थक होगा, छात्र विरोधी होगा, क्योंकि कल को उनके भी बच्चे होंगे, वो भी छात्र होंगे। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि एसएफआई का बोर्ड लगा हुआ, मैंने गाड़ी रोकी। ठीक है, तो बताइए क्या क्या देखा है आपने, और जब आप आज यहाँ पर मौजूद हैं आपको क्या लगता है कि सरकार ने कहा है कि छात्रों को मीटिंग के लिए एक जगह निर्धारित करने के लिए, क्या लगता है सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी, कुछ होगा, या फिर ये चीज़ दोहराती रहेगी चीज़ें? देखिए, कुछ एक्शन का कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन झारखंड जन अधिकार महासभा जो इसमें मुद्दे हैं ये अभी से नहीं उठा रहे हैं। ये जब से दिल्ली में आंदोलन चालू हुआ हम तब से ही समर्थन में मुद्दे उठा रहे हैं। और स्कूली शिक्षा का जो मुद्दा है वो तो महासभा कई सालों से उठा रही है। अच्छा। तो हम लोग इस आंदोलन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि झारखंड में नीचे से लेके ऊपर तक, यानी प्राइमरी एजुकेशन से यूनिवर्सिटी से नौकरी तक ही पूरा जो इंस्टीट्यूशन है वो लचर है। उसमें गवर्नेंस को मजबूत करना है, हम लोग को SC ST लोगों का जो नियुक्ति करना है, पॉलिसी मेकिंग में हमको इंश्योर करना है कि ब्यूरोक्रेट्स भी उसी समाज से हों, तभी एक जो हम बोलते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक संविधान जो मैं खत्म कर देती हूँ। क्या मतलब है? आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी ब्यूरोक्रेट्स चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही होना चाहिए। माने कोई अभी जो हो रहा है वो बाहरी लोग आके यहाँ पे पॉलिसी बना रहे हैं, जिसका आप देखेंगे मैंने एक करा है NEP जो पूरा देश भर में लागू हो रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अपूर्वा है। अपूर्वा है? हाँ। अच्छा, ठीक है अपूर्वा, बहुत बढ़िया, आपके विचार अच्छे हैं। आप चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स भी मूल आदिवासी हों और आदिवासियों के लिए मसीहा बने, काम करें। से नियुक्ति होगी तो आप सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट का ही तो नियुक्ति करेंगे, आप बाहरी लोगों का ही नियुक्ति करेंगे तो दिल्ली में थे, बाहरी लोगों का नियुक्ति करेंगे तो JPSC सुधार करके भी क्या कर लीजिएगा। आप लोग दिल्ली में थे? हाँ बिल्कुल, मैं दिल्ली में सिर्फ ये आंदोलन नहीं, मजदूरों के आंदोलन में भी मैं जंतर मंतर में 60 दिन लगातार नरेगा मजदूरों के आंदोलन में भी बैठी हूँ 2023 में। दिल्ली में भी थे आप, यहाँ पर भी हैं। हाँ। दिल्ली के आंदोलन से और रांची के आंदोलन से क्या सब सीखने को मिल रहा है? रांची से सीखने को मिल रहा है या दिल्ली से सीखने को मिला? दोनों ही अलग है, दोनों में ही चुनौतियाँ अलग है। एक जो सबसे अलग जो बदलाव में हमें दिखता है वो है प्रशासन का नज़रिया। जैसे आ रहा है अब तो बहुत ही ज़्यादा नेशनल न्यूज़ में हाईलाइट हो रहा है कि जंतर मंतर में कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कम कर दिया है, वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है। झारखंड में चाहे कोई रैली हो चाहे कोई धरना हो, एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों से हम लोग, मैं जब से यहाँ काम कर रही हूँ, मैं दावा दे सकती हूँ कि यहाँ पे हमको परमिशन नहीं लेना होता, हमको इन्फॉर्म करना होता है। इन्फॉर्म करना होता है, आप कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रशासन आपका साथ देती है, ना लाठीचार्ज करती है, ना पानी का बहार करती है, ना केस करती है। 404 एरर का साइन होता है ना, ये वही है मेरे ख्याल से, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। जस्टिस नॉट फाउंड, जैसे बोलते हैं नेटवर्क नॉट फाउंड, नेटवर्क एरर, ये दिखाइए यहाँ पे 404 झारखंड जनाधार महासभा। इनका कहना है कि 0 सन्नाटा हो गया, 404, ठीक है ना, एरर। आप एक बात समझिएगा, दिल्ली में जो चीज़ें हुई, आप लोग दिल्ली में भी थे, दिल्ली में गाली गलौज कर रहे थे लोग प्रधानमंत्री को। हालांकि देवेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, शिक्षा मंत्री। क्या प्रधानमंत्री को जो गाली दे रहे थे वो छात्र थे या फिर नाबालिग छात्र थे जिनको भड़काया जा रहा था? उकसाने वाले लोग थे वहाँ पर या नहीं थे? वो तो हम नहीं कह सकते सर, मैंने तो ना किसी को गाली दी। और ये भी कुछ आप सोशल थ्योरी भी पढ़ेंगे कि कैसे ये गाली गलौज और ये भाषा में एक आंदोलन को दूसरा नज़रिया में भटकाने की ज़रूरत है। हम फिर से बोलेंगे कि हम मुद्दों पे फोकस करें। सब लोगों का अपना हाँ रेजिस्ट करने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का बोल से होता है, किसी का गीत से होता है, किसी का नृत्य से होता है, तो उस पर मैं कॉमेंट नहीं करना चाहती। ये क्या है ज़रा बताइए। दिल्ली का एग्रेसिव लैंग्वेज है। देखिए, छात्र जो होते हैं ना, हम आपको बार बार कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ पत्रकार महोदय आकर कह दिए कि सरकार की हिमाकत होगी, लाठी चला के दिखा दे तो छात्र उन्हें बता देंगे। पहली बात हम बता दे रहे हैं, सरकार लाठी क्यों चलाएगी? आप कमेंट करिए, लिख के बताइए सरकार लाठी क्यों चलाएगी।
कोई गलती नहीं करेगा सरकार लाठी नहीं चलाएगी। दूसरी बात, छात्र कभी उग्र नहीं होंगे। छात्रों को अगर उग्र होना होता तो बम, गोला, बारूद और ईटा पत्थर लेकर वो यहाँ पर आते। वो भूखे पेटे अनशन पर यहाँ पर नहीं बैठते। वो उस सरकार से सवाल नहीं करते। उनको 14 दिन बैठने की आवश्यकता नहीं थी। तो पुलिस लाठी नहीं चलाएगी। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा है। ये झारखंड है और झारखंड के छात्रों ने बता दिया है कि पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है, पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं। ये भी चाहते तो सरकार को गालियां दे सकते थे। क्यों नहीं आता है गाली क्या आप लोगों को? नहीं, सबको गाली आता है। इरादा हम लोगों देखिए का ये नहीं क्या है, ये बताइए। ये स्पीड ऑफ लाइट है। जिस तरह से हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ चीज़ दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट है, बट उससे भी तेज़ हमारा पेपर लीक होता है। इन्फिनिटी है वो। ये पेपर लीक का मीटर है। ये स्पीड है इस तरह से कि किस तरह। मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है, क्या है? ये फिजिक्स है। वो लाइट के स्पीड से पेपर लीक हो रही है। ये सन एक और इसमें अगर हम जोक बोलेंगे तो जैसा था कि छात्र एग्जाम देने 10 बजे घुस रहे थे, पेपर उनको 8 बजे मिल चुका था। तो ये अच्छा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं है। अब ऐसा, अब हमारे को भी अब पता है कि अब जो जिन लोगों के लिए 3.5 घंटा इंटरनेट बंद था जब एग्ज़ाम था, उनको भी पता चल चुका था कि पेपर लीक हो गया है बिना इंटरनेट के। तो अगर अभी तक डॉक्टर इरफान अंसारी को नहीं पता है तो फिर उनको थोड़ा काम ढंग से करना चाहिए। उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है ना। ज्ञान लेने देख लीजिए इरफान जी, पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ आप गूगल करिए और जेपीएससी का फुल फॉर्म सब छात्र आपसे पूछेगा। आप किससे हैं? एसएफआई से हैं? नहीं, झारखंड आंदोलनकारी से हैं हम लोग। ये एसएफआई वाले कहाँ गए? मुझे एसएफआई वाले से दिल्ली इच्छा थी मिलने की। वो जो गाना मैंने सुना था ना, बाल नरेंद्र बाल नरेंद्र, एक बार जरा उनसे बात करना था। चलिए, हो गया। नहीं बढ़िया था। उनको वो जो डफलियां बजा रही थी, जो उनका जो ना आंदोलन करने का जो अंदाज था बहुत ही बेहतरीन था। गाली गलौज उन्होंने नहीं किया, चले गए। इसीलिए वो एक सफल आंदोलन रहा। सिर्फ उनका एसएफआई वालों का, जो एसएफआई वाले कर रहे थे। मैं इसलिए, देखो यहाँ पे बोर्ड दिखाइए एक बार, हम रिक्वेस्ट करते हैं, दिखाइए एक बार। ये एसएफआई का बोर्ड देखा था मैंने, तो मैं गाड़ी रुक गया। मैं सोचा कि कुछ दिलचस्प बातें होंगी। भैया आप बताइए पूरा, मैं देखता हूँ वहाँ जाके देखता हूँ। थोड़ी ही दूर पर विधानसभा है, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, सत्र माहौल बन चुका है झारखंड में। और मुझे लगता है आज कल में सरकार निर्णय भी ले लेगी। सरकार ने आज कह दिया है, आज विधानसभा में जो पिछले 3 महीने में जो नेता, सम्मानित नेता जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए शोक सभा थी, जो भी मनाया गया, गुरु जी के कल हो सकता है इस पर निर्णय हो जाए। बहुत ही फास्ट काम हो रहा है यहाँ, है ना? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जो सराहना करनी चाहिए भाई, जिसकी भी कर, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। और कल मैं जब छात्रों के बीच था तो मैंने बात की छात्रों से वहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो उन्होंने कहा कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, समाधान चाहिए, क्योंकि अब कोई और मुख्यमंत्री आ जाएगा इस्तीफा लेने के बाद, हो सकता है चीज़ें फिर से हो जाए। तो मुझे लगता है दिल्ली वाला आंदोलन सफल नहीं रहा सिर्फ इस्तीफे से, लेकिन रांची वाला आंदोलन सफल रहेगा। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सराहनीय प्रयास है कि सरकार का, जिस प्रकार से आपने कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो पिछली सरकार में भी हुआ था और इस सरकार में भी हुआ है, लेकिन इस सरकार में सबसे अच्छी पहलकदमी हुई कि जेपीएससी का चेयरमैन स्वतः चेयर को खाली कर दिया, है ना। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सीआईडी जांच का आदेश करा दिया। तो ये एक सकारात्मक पहलकदमी हुई है। उनका एसआईटी का भी गठन कर दिया। तो ये सकारात्मक पहलकदमी है, हम लोग सराहना करते हैं। हम लोग वही कहते हैं, हम लोग समस्या का हिस्सा नहीं बनना चाहते, समाधान का हिस्सा। और राज्य का मुखिया है, राज्य का मुखिया समाधान नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं होगा। अभी इनको आज देंगे तो बात, आज इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, राज्य गठन के बाद भी 2000 में भी, 2002 में भी जेपीएससी में घोटाला हुए, सारे लोग जेल में भी गए और उसके बाद भी घोटाला हुआ, वो भी जेल में गए। और अभी जो घोटाला हुआ वो स्वतः रिजाइन छोड़ दिए हैं। मतलब आप लोग ये मानते हैं कि सरकार के नाक के नीचे जो लोग रहते हैं वो लोग गड़बड़ करते हैं, सरकार तक सारी बातें नहीं पहुंच रही, और ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी का, इसमें 100% गलती। लेकिन अब बारी जब सरकार की आई है तो सरकार देखना ये अहम होगा कि सरकार अब क्या निर्णय लेती है। देखिए, ये तो जग जाहिर है, टीडीपीएल उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड था। टीडीपीएल के जो मालिक हैं उन पर आरोप लगे थे, फिर भी वो झारखंड में काम कर रहे थे। ये किसके? उनका जो मार्केटिंग मैनेजर था, कितनी सारी सरकारी नौकरियां उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, आप देख लीजिएगा। अभी तो मतलब ये बच्चे जो सरकारी नौकरी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि पैसा दोगे तो नौकरी मिलेगी। ठीक है, आप कुछ एजेंसी का सिर्फ अधिकार जो होता है एजेंसी का, वो जेपीएससी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए था, ना कि वहाँ जेपीएससी कार्यालय खोल के बैठने के लिए नहीं था। वो लीगल नहीं है। दूसरा, उसको पेपर में क्या छपे, मतलब पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या होगा,
वो 4 सेट में होता है, लेकिन वो यहाँ ये जेपीएससी या खुफिया तरीके से नहीं किया गया, एक एजेंसी किया जो गलत है। चलिए आप लोग आए हैं इतने दूर से, मैं आपसे इतना ही पूछता हूँ कि झारखंड के आंदोलन में दम है या दिल्ली के आंदोलन में दम? उस पे मैं हाँ, तो जैसा दादा ने बोला सब जगह है, आंदोलन करना जरूरी है। दिल्ली के आंदोलन भटकना जरूरी नहीं है। आंदोलन भटकना नहीं हो सकता है हमको आप लोग गोदी मीडिया कह दीजिएगा या कोई मीडिया कह दीजिएगा। अब गोदी मीडिया का असली डेफिनेशन है कि हमको तो समझ में ही नहीं आएगी गोदी मीडिया आखिर क्या है। हम नहीं, वो सब आपको मानना ही नहीं ना, हम क्यों ले लेंगे? आपको हम गोदी मीडिया बोल दिए तो आपको ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए। आप मेरे ऊपर तो तमाम आरोप लगते हैं, कभी कोई कह देता है कि कांग्रेस के साथ है, कभी कोई कहता है बीजेपी के साथ है। तो भैया जब आप सच्चाई बोलेंगे ना, सरकार अगर अच्छी है तो हमें तारीफ करना चाहिए, सरकार अगर चोर है तो चोर कहना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, चाहे और दूसरी बात, ये झारखंड का आंदोलन है, तमाम लोगों से गुजारिश है यहाँ पर आकर इसको भटकाने का प्रयास ना करें। ये छात्रों की जीत है और छात्र जीतेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आइडियल एक्सप्रेस दावे के साथ कहता है। मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।